नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। अब बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था की और अर्थव्यवस्था में बैंकिंग प्रणाली को पढ़ रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम को पढ़ रहे हैं और बैंकों के अर्थ और कार्यों को हमने देखा। अब देखते हैं भारत में बैंकों का इतिहास किस तरीके से है। भारत में बैंकों का इतिहास देखें। भारत में सर्वप्रथम बैंक की स्थापना 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के रूप में हुई। सबसे पहले 1770 बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से कोलकाता में की गई थी और ये यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित बैंक था, किंतु ये बैंक अपने कार्यों में सफल नहीं हो पाया। इस कारण इसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। जब सफल नहीं हो पाया तो क्या कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया। फिर 1806 में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल बना। फिर 1840 में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे बना। फिर 1843 में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना हुई। यानी कि बात करें बंगाल, बॉम्बे और बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, ठीक है, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। यानी बंगाल में 1806 प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल और 1840 प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास। बॉम्बे, देखो, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास तीनों बैंकों की स्थापना हुई प्रेसिडेंसी बैंक के रूप में। 1861 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को नोट जारी करने का एक अधिकार दे दिया गया। 1861 में इन्हें नोट जो जारी करने का अधिकार दे दिया गया, यानी एक अधिकार सिर्फ और सिर्फ इनका अधिकार था, ठीक है। 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक है इलाहाबाद बैंक, 1865। 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना हुई, प्रथम भारतीय द्वारा संचालित था। 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना हुई, जो कि प्रथम भारतीय द्वारा संचालित था। फिर 1894 में पीएनबी, जो कि पंजाब नेशनल बैंक है, प्रथम भारतीय द्वारा स्थापित बैंक था। प्रथम भारतीय द्वारा स्थापित 1894 में पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक। उसके बाद 1933 से 17 तक ये बैंकिंग संकट अवधि रहा, इसमें कुछ खास प्रोग्रेस नहीं हुई, ठीक है। फिर 1921 में बात करें, 1921 में चैम्बरलिन आयोग बना, ठीक है। चैम्बरलिन आयोग 1914-1915, चैम्बरलिन आयोग 1914-15 में बना था और चैम्बरलिन आयोग की सिफारिश पर 1921 में जो है सिफारिश पर तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर, जो बॉम्बे, मद्रास, ठीक है, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास के जो तीनों प्रेसिडेंसी बैंक थे, इन तीनों को मिला दिया गया और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कर ली गई। कब की गई, 1921 में, जिसे केंद्रीय बैंक के रूप में नोट जारी करने का अधिकार दिया गया था, ठीक है। यानी कि प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल 1806 में जो था, 1840 में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास, तीनों को मिला लिया गया 1921 में, ठीक है। किसकी आयोग की सिफारिश पर, चैम्बरलिन आयोग की सिफारिश पर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना, ठीक है। उसके बाद यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो तीन बैंकों का था, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ से इंपीरियल बना। इंपीरियल के बाद में 1 जुलाई 1955 में इसे एसबीआई में कन्वर्ट कर दिया गया, या फिर इसकी स्थापना मिलाकर इसको एसबीआई कर दिया गया, गोरवाला समिति की सिफारिश पर। कौन सी समिति सिफारिश पर, गोरवाला समिति की सिफारिश पर। फिर बात करें हिल्टन यंग आयोग 1926-27 में जो है हिल्टन यंग आयोग बनता है, ने अलग से केंद्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी कि एक अलग से केंद्रीय बैंक होना चाहिए, जिसके आधार पर 1934 में आरबीआई अधिनियम पारित किया गया तथा इस अधिनियम के आधार पर 1 अप्रैल, कब, याद रखिएगा, 1 अप्रैल, कब, 1 अप्रैल 1935, कौन सी 5 है, 1 अप्रैल 1935 को में देश में केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। ये प्रश्न पूछा जाएगा, रिजर्व बैंक की स्थापना कौन से आयोग की सिफारिश पर, हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। कब बना, 26-27 में बना और इसी की सिफारिश पर आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। कब की गई, 1 अप्रैल 1935 को की गई। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, याद रखना, स्थापना और राष्ट्रीयकरण अलग है, यानी देश को समर्पित करना, राष्ट्रीयकरण। इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को यह किया गया और इस समय आरबीआई के गवर्नर थे सीडी देशमुख। याद रखना, यानी देश को समर्पित, कैसे याद रखोगे, यानी देश को समर्पित 1 जनवरी 1949 को। और कौन थे, देशमुख, सीडी देशमुख। देश को समर्पित करने समय कौन थे, राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है, देश को समर्पित करना, और देश को समर्पित के समय कौन थे, गवर्नर, देशमुख थे, याद रखिएगा, सीडी देशमुख, ठीक है। आप कुछ बात कर लेते हैं। तो 1926-27 में हिल्टन यंग आयोग बना, आरबीआई के संदर्भ में बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हो जाता है और इस समय जो गवर्नर होते हैं वो होते हैं सीडी देशमुख, ठीक है ना। और 19 जुलाई 1969 को पहली बार जो है 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है और इस समय एल के झा गवर्नर थे। कई बार पूछा जाता है, देखो बैंकों के
यानी आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय कौन था? सी.डी. देशमुख थे। और 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण जिस समय हुआ पहली बार 1969 में, उस समय एल.के. झा थे। कौन से झा थे? एल.के. झा थे, लक्ष्मीकांत झा, ठीक है। और बात करें फिर सेकंड टाइम में 15 अप्रैल 1980 को 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और इस समय आई.जी. पटेल गवर्नर थे। कौन से पटेल थे? आई.जी. गवर्नर। कौन से थे? कौन से पटेल थे? आई.जी. पटेल गवर्नर थे। कौन से पटेल थे? आई.जी. पटेल थे, गवर्नर थे, ठीक है ना। देखो सबसे पहले 1 अप्रैल 1935 की स्थापना, ठीक है। 1 जनवरी 1949 को आपके राष्ट्रीयकरण, और फिर राष्ट्रीयकरण के समय सी.डी. देशमुख गवर्नर। उसके बाद 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े राष्ट्रीय जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, उस समय एल.के. झा। और फिर सेकेंड बार जो है 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, उस समय आई.जी. पटेल गवर्नर के रूप में थे, ठीक है ना। उसके बाद बात करें कुछ छोटी सी, 1 जुलाई 1955 को गोरवाला समिति की सिफारिश पर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना पूछी जाए तो 1 जुलाई 1955 में। कब? सार्वजनिक बैंक सबसे बड़ा आज यही है, ठीक है। 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई 1955 याद रखिएगा, ठीक है। 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनकी जमा पूंजी कितने करोड़ से अधिक थी? 50 करोड़ से जिनकी जमा पूंजी अधिक थी उनको जो राष्ट्रीयकरण कर दिया गया उन बैंकों का। और 1969 में कितनों का किया गया? 14 बड़े जो बैंक थे उनका कर दिया गया। और एल.के. झा इस समय क्या थे? गवर्नर थे आरबीआई के, ठीक है। उसके बाद बात करें 15 अप्रैल 1980 को 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनकी जमा पूंजी 200 करोड़ से अधिक थी। जिनकी जमा पूंजी 200 करोड़ से अधिक थी वो 6 बड़े राष्ट्रीय बैंक थे, जो है उनको राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। आई.जी. पटेल इस समय क्या थे? गवर्नर थे। उसके बाद ये 6 बैंक कौन कौन से देखें आप? आंध्र बैंक, कोऑपरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक और विजया बैंक, ठीक है। ये 6 बड़े बैंक थे जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया और इनकी जमा पूंजी 200 करोड़ से क्या थी? ज़्यादा थी, ठीक है। फिर 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 19 जुलाई 1969 को जो 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, इस समय कौन कौन से बैंक थे? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, कैनरा बैंक, देना बैंक, यूनाइटेड बैंक, सिंडिकेट बैंक और इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज़ बैंक, ठीक है। फिर 1 अप्रैल 2017 से पूर्व भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों की जो संख्या थी बैंकों की वो 27 थी, किंतु 1 अप्रैल 2017 को SBI के 5 यानी कि 5 जो सहायक बैंक थे तथा एक भारतीय महिला बैंक को SBI में सम्मिलित कर लिया गया, जिससे सार्वजनिक बैंकों की संख्या 21 रह गई हैं। वर्तमान में भी यही है 21, ठीक है। कितने हैं? 21 हैं। कितने हैं? 21 हैं, याद रखिएगा, ठीक है। 2021 में बात करें तो भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जो है 2021 में घोषणा के बाद सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या 21 से घटकर अब कितनी हो गई है? 21 से घटाकर सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों की संख्या कितनी हो गई है? 12 हो गई है। सीधे उल्टे हो गए साहब, एक आगे आ गया अब, यानी 12 हो गए। आपके सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों की संख्या कितनी रह गई है? मात्र 12 रह गई है। जहाँ 21 थे 17 तक, वहाँ कितने हो गए हैं? मात्र 12 रह गए हैं। अब सीतारमण जी पता नहीं इस बजट में क्या करेंगे। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे और मिलेंगे आपसे। नमस्कार।